कि जहां भी दो व्यक्ति होंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है, होगी ही होगी, राइट। बट कॉन्फ्लिक्ट क्या हमेशा नकारात्मक होता है? नहीं। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है? इन कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सुलझाएं? बहुत तरीके हैं। अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस की बात कहें, वो नियमित रूप से आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। आप अपनी फैमिली से भी बंधे हुए हो, राइट, आपको फैमिली के प्रति भी ड्यूटी देनी होती है। ये तो सिंपल सा एक व्यवहार है, राइट। अदरवाइज तीन तरह के व्यवहार होते हैं। इसको एक पैसिव बिहेवियर बोलते हैं, एक को अग्रेसिव और एक को अनइंटेंशनल। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा। आप उसको अपने तक सीमित रखते हो, शेयर नहीं करते हो। अच्छा। तो ये भी बिहेवियर है। मतलब कोई जरूरी इंफॉर्मेशन आपका बॉस वेट कर रहा है, लेकिन आप उससे शेयर नहीं कर रहे हो, राइट। सहयोग देने में आप डिले करते हो। आप लेटर से, ठीक है ना, घर में कितना भी क्लेश होता है, देखिए आप घर में भी, परिवार में भी, आप बाहर के बंदे को कहते हैं हमारे घर में सब ठीक है। कि कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं, कि कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं। बस यूं ही लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कि कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं। बस यूं ही लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और भूल जाते हैं वक्त के साथ सब कुछ, और भूल जाते हैं वक्त के साथ सब कुछ। बस अपनी ही दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम में, यानी मोटिवेशनल पर्सनालिटी प्रोग्राम में, आप हमेशा एक खास मोटिवेशनल पर्सनालिटी से मुलाकात करते हैं। वो पर्सनालिटी आपको यहाँ आकर बताती है कि कैसी दुनिया से इस दुनिया में आकर आगे बढ़ना है, जीतना है, तरक्की करनी है। और उसी सिलसिले में हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन सुधारा है विभिन्न प्रकार से, जिनका नाम है श्री राजकुमार जैन जी, आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। और बड़े सारे टॉपिक पे उन्होंने पहले डिस्कस किया। अभी खास एक टॉपिक था थ्योरी ऑफ कर्म, उस पर डिस्कस किया और अपने आप में वो टॉपिक बहुत चर्चित रहा, लोगों को बहुत पसंद आया। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, और वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इट मींस मतभेद, संघर्ष जो हर व्यक्ति का, हर परिवार में होता है, आपस में होता है, क्यों होता है, कैसे हो जाता है और इसके सॉल्यूशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार ज्यादातर आज इस वजह से खराब हो रहे हैं। आप कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, ऑफिस जाइए, कहीं ना कहीं दो लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद किसी भी तरीके से हो जाता है। उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे, आज हम सर से उस बारे में बात करेंगे। अवश्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आप हमें समय देते हैं, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। क्यों? क्योंकि जीवन की इस पड़ाव में, जब जीवन बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उसमें आपने एक मदद का हमें जरिया बनाया। आप मुझे मदद कर रहे हैं, समाज के बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। आप, मैंने देखा कि आपके बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स होते रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस को आप मदद करते हैं। तो जो आप जन सेवा कर रहे हैं, आपने जो मुझे कर्म आज कल बताई, उसके अकॉर्डिंग मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सर, आप जो कर्म कर रहे हैं शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा। अब उसी सिलसिले में बस ये चाहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को भी सर हमें थोड़ा सा डिस्कस करें। ओके। क्योंकि जीवन का जो पड़ाव है वो कुछ इस तरीके से है, हम भागदौड़ की जिंदगी में कब किससे दुश्मनी हो जाती है, वो संघर्ष दुश्मनी में बदल जाता है, फिर मारकाट झगड़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप हमें उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देंगे जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़े में ना बदले, लड़ाई ना हो और सब अच्छा चले। सर, तो मैं जानना चाहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, संघर्ष या मतभेद जो भी आप कहते हैं वो होता क्या है? आपने तो खुद ही बोल दिया, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद, संघर्ष, आपसी मनमुटाव, आपसी असहमति। आप और मैं, जहां भी दो व्यक्ति होंगे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना निश्चित है। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 100% विचार कभी भी नहीं मिलेंगे। कुछ विचारों में असहमति हो, मतभेद हो, विरोध हो, टकराव आ जाता है, इसी को कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यही चीज है, राइट। अब हमें ये भी देखना है कि जहां भी दो व्यक्ति होंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है, होगी ही होगी, राइट। बट
कॉन्फ्लिक्ट क्या हमेशा नकारात्मक होता है? नहीं। अच्छा। कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी होता है, राइट? हमेशा जनरल माना जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वायलेंट होता है, हिंसक होता है। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या हम एक दूसरे को मारपीट शुरू कर देते हैं? नहीं, नहीं। वो भी नहीं। ओके। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। यस, इनएविटेबल है। कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा कुछ ना कुछ, अगर आपके मतभेद हैं तो, अच्छा। राइट? कॉन्फ्लिक्ट का अनुभव कोई भी कर सकता है। यस, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर भी कर सकता है, ऑफिस का मालिक भी, एक इवन पियोन भी कर सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का अनुभव कोई भी कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, लेकिन हिंसक नहीं है, हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, राइट? और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है? इन कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सुलझाएं? बहुत तरीके हैं। कुछ तरीके प्री डिफाइंड है, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट। 8-10 तरीके हैं, राइट? कई बार मुझे कॉन्फ्लिक्ट आया तो मैंने कभी तरीका नंबर 1 अपनाया, कभी तरीका नंबर 2 अपनाया, वो हम देखेंगे, राइट? तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। सर, आम लोगों में या ऑफिसेस में या स्कूल में, कॉलेज में किसी भी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कैसे होता है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्या वजह हो सकती है, हाँ। क्यों होता है? क्यों होता Please. है? ओके, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, अगेन जो डेफिनेशन के हिसाब से आपसी मतभेद, राइट? आप कोई बात सोचते हैं, आप एक लकीर लेके चले हैं, हम दूसरी लकीर चले हैं, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इवन आज आप पॉलिटिक्स में देखिए, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, एग्जैक्टली। तो हमेशा रोज कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज की भी देखेंगे, क्योंकि विचारधारा अलग है, सोचने का तरीका अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है। आपको कुछ गेन करने का ऑब्जेक्टिव अलग है, मेरा कुछ पाने का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो वहां टकराव है, राइट? तो टकराव से निपटना जीवन का हिस्सा है, हमें इससे निपटना है। अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेस की बात कहें, वो नियमित रूप से आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं, नियमित रूप से। अच्छा, बड़े ऑफिस? बड़े ऑफिस में, छोटा हो बड़ा ऑफिस, अच्छा, इवन आपका भी ऑफिस है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर आएगा, चलता रहता है। राइट? ये तो चलता रहता है। हमें लगा हमारे छोटे स्तर पे ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े ऑफिस में तो और अधिक होता है। अच्छा। जितना बड़ा ऑफिस उतना अधिक कॉन्फ्लिक्ट, अरे। राइट? और कॉन्फ्लिक्ट कोई व्हाइट एंड ब्लैक मुद्दा नहीं है। इसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है, इसका स्तर अलग अलग हो सकता है। छोटे लेवल का कॉन्फ्लिक्ट, बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट, राइट? कम तीव्रता वाला कॉन्फ्लिक्ट में भी जस्ट आपस में एक छोटी सी बात पे असहमति है, वो एक छोटे लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, जैसे मैंने बताया, होना ही होना है, राइट? यह महत्वपूर्ण है कि आप और आपकी टीम उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे संभालते हैं। ऑफिस की बात अगर करें तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको हम कैसे संभालें, वो जरूरी है, राइट? और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना असंभव है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये तो सर बहुत खत्म नहीं कर सकते। मतलब दिलचस्प बात रही कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो सकता। खत्म नहीं हो सकता। तो सर, इसके समाधान फिर क्या पॉसिबल है, हो भी सकते हैं? आप मुझे फिर ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसको अगर हम ऑफिस की बात करें, टीम कॉन्फ्लिक्ट करने की एक आधिकारिक प्रक्रिया होती है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। अच्छे बड़े ऑफिस की मैं बात करूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो जाए, जैसे आपने कई तरह के ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट बनाता है, वो प्रोसीजर्स बनाता है कि ये हो जाए तो ये करना है, इसके ये रिजोल्यूशन है, ये हैरासमेंट का एक प्रोसीजर है, अब ग्रीवियंस सेल का एक प्रोसीजर है। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का आधिकारिक रूप से एक डॉक्यूमेंट बनेगा, राइट? ये जो प्रक्रिया है, ये ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी होनी चाहिए। अच्छा, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का अलग तरीका, मेरे साथ अलग, इनके साथ अलग, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबके साथ सेम, सामान्य और जनरल रूप से एक ही तरीका हो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, ठीक है, राइट? कि और आपका जो टॉप मैनेजमेंट का नेतृत्व है, उस पे भरोसा जताया जाए लोगों के बीच में, तो एक अच्छी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्ट्रेटेजी बनती है, राइट? वो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पे, किसी की कीमत पे आंच ना आनी चाहिए। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो ये नहीं कि इसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो उस पे आंच आ जाए, उस पे आंच नहीं आनी चाहिए, ओके, राइट? किसी भी कीमत पे।
कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हर टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट टीम का प्रदर्शन करने की क्षमता को भी कम कर देता है, बाधित कर देता है। अच्छा। हाँ, ये भी है, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की एक अच्छी जो नीति है, रणनीति है, राइट, ये आपकी टीम को एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का भी ढंग है। मतलब अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं, आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ना होना तो इम्पॉसिबल है, कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, राइट, लेकिन उसको किस तीव्र गति से रिजॉल्व कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से, सबका ध्यान रखते हुए, इम्पार्शियल होके, राइट, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ये मान लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, पर ये सच नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये सच नहीं है। सोचने से तो सर लगा ऐसा नहीं है, राइट। देखिए, लोग स्वाभाविक रूप से अलग अलग होते हैं, राइट। आपस में जो टकराव वो इसी बात पे होता है क्योंकि हमारी सोच अलग अलग है, हमारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, राइट। तो हमें कई बार क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को करते करते कई बार आपके इसके संभावित पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलते हैं। अच्छा, पॉजिटिव कुछ ऐसी खोज मिल जाती है कॉन्फ्लिक्ट को, आपको मतभेद तो हुए, लेकिन आपको आइडिया मिल गया, यार इसको ये करना, इसका विचार ये था, ये विचार भी सोचनी है, राइट। ये तो है। अगर इसके विचार को भी, भले आप उस विचार से एग्री ना करो, राइट, लेकिन उसके विचार से भी अगर हम सहमत हों तो इसका भला ही होगा, कंपनी का भला ही होगा। मतलब उस दिशा में भी सोचा उस दिशा में भी सोचा जा सकता है। बहुत बढ़िया। सिर्फ आप अपने ऊपर मत करिए कि मैं ही जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, वो लोगों के उन मतभेदों का पता लगा सकते हैं जो जनरल चलते रहते हैं, ऑफिस में मतभेद चलते रहते हैं। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की आपने स्ट्रेटेजी बना दी, उस स्ट्रेटेजी पे जाइए, लोगों में आपस में जो मतभेद है उनके बारे में भी किस टाइप के जनरल मतभेद चलते रहते हैं। क्या लोग बाग हमारी मैनेजमेंट से संतुष्ट नहीं है, हो सकता है आपस में बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें भी पता लगती हैं। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट को ना हम समझ नहीं पाते। देखिए, एक पिताजी और उसकी यंग डॉटर, यंग मतलब एडोलेसेंट डॉटर, 12-13 साल की बच्ची, राइट, उनमें आपस में आपको मतभेद हो गया। पिताजी ने कुछ बोला, बच्ची ने बात नहीं मानी, पिताजी ने जोर से चांटा मार दिया उस बच्ची को। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब शांत हुए, दोनों ने एक दूसरे को हग किया, प्यार किया। फिर बेटी बोलती है, पिताजी आपने मुझे इसलिए नहीं मारा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए नहीं मारा आपने, आप जो चाह रहे थे मैंने वो नहीं किया, वो, लेकिन किस लिए मारा कि मैंने आप जैसा चाह रहे थे, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। आप जो चाहते थे, फर्क है, आप जो चाह रहे हो, आप सोच रहे हो मैं बच्चे की केयर कर रहा हूँ, राइट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये केयर और कंट्रोल का ही कॉन्फ्लिक्ट है। केयर में अलग चीज है, कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोल में अलग चीज है। तो जहां इनमें भी टकराव हो गया, वहां ये मारने तक की नौबत आ गई। तो कहने का मतलब यही है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट को समझना है और उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे, हम धीरे धीरे सॉल्यूशन पे भी जाएंगे। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा। मैं अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये और जानना चाहूंगा कि दुनिया है, संसार है, सबकी अपनी अपनी सोच है, इसके बारे में मिथक और जो सत्य है वो भी हमें बताएं। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मिथ एंड ट्रूथ हमेशा रहते हैं। हम लोग मिथक बना के रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कार्यस्थल पर होता है, ऑफिस में ही होता है, घरों में तो होता है नहीं। हम, ये मिथ है। अच्छा, घरों में भी होता है, घरों में भी होता है, सड़क पे भी हो जाता है, हाँ ये होता है, कहीं भी हो जाता है, बिल्कुल मानते, राइट। और दूसरा मिथ क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट को अगर टाला जाए तो समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त होगा। अच्छा, कुछ भी कर लो, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त नहीं होगा, कम हो जाएगा। टालने से कॉन्फ्लिक्ट समाप्त नहीं होता, मतलब सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, टालने से। हाँ, राइट, बहुत बढ़िया। कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम हमेशा एक व्यक्ति जीतता है, एक हारता है, नहीं, ये भी मिथ है, ये भी मिथक है। अच्छा, विन विन सिचुएशन भी आती है, दोनों भी जीतते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब मेरा और आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम आपस में बातचीत करना ही बंद कर देंगे, हो सकता है, ये भी मिथ है। अच्छा, ये भी मिथ है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है और बातचीत करना भी नहीं बंद कर रहे और एक दूसरे की समझ भी नहीं रहे, राइट। इसी तरह कुछ सत्य हैं
कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जी कि जब तक हमें समाधान ना मिल जाए तब तक हमें बातचीत जारी रखनी है, समाधान तक, राइट। ये ट्रूथ है, सत्य है। हम सोचते हैं कि बातचीत बंद कर देंगे, वो मिथ्या हो जाएगा, अच्छा मिथ्या कर देंगे, राइट। कॉन्फ्लिक्ट रिश्ते बनाने में भी मदद मिलती है, ये भी सत्य है। अच्छा कॉन्फ्लिक्ट आया, उससे रिश्ते भी, अब बच्ची का एग्जांपल मैंने दिया था, जब उनको समझ में आ गई तो पिता और बेटी का रिश्ता और गूढ़ हो गया। और अच्छा हो जब उनको पता लग गया कि केयर और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो कॉन्फ्लिक्ट समझने के बाद रिश्तों में गूढ़ता भी आ जाती है, हाँ, राइट। ठीक बहुत अधिकांश कॉन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कर सकते हैं, उसको उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं, अधिकांश, ज्यादातर 95% कह लीजिए। ओके मतलब Right. हर एक का सॉल्यूशन है हाँ, हर एक का सोल्यूशन है। बहुत और अधिकांश जो कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजॉल्व करने का तरीका है वो फाइट या फ्लाइट। अच्छा फाइट तो समझ में फ्लाइट फाइट, ठीक है। हाँ फ्लाइट का मतलब छोड़ दो, रन छोड़ के भाग जाओ, अच्छा राइट। छोड़ दो, जो सिचुएशन है छोड़ दो, आप तो खिसक लो, अच्छा अच्छा वो फ्लाइट है। ओके ठीक है। वेरी गुड बहुत तो बढ़िया ये अधिकांश इस तरह निपटते हैं, या तो फाइट करके या फ्लाइट करके, ओके ज्यादातर। लेकिन और भी हम बताएंगे आपको, 8-9 तरीके बताएंगे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने। आप इतना डीप ले जाते हैं मजा आने लगता है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या वजह रहती है, क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं, क्या तत्व रहते हैं ओके, इस कॉन्फ्लिक्ट के जो कहीं भी कभी भी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है, जी जिसकी वजह से मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स आप जानना चाहते जाते हैं हैं, मतलब तत्व क्या है? जी जी देखिए, पहला तत्व विविधता अच्छा है ना, डिफरेंशिएशन कि डिफरेंस, हाँ। तो जो लोग मुझसे अलग सोचते हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों से हैं, सामाजिक असमानता है, राइट, इवन फाइनेंशियल असमानता भी है, तो इसकी वजह ये से। विविधता जो है एक रीजन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट को, इंग्रेडिएंट है, राइट। बिल्कुल दूसरा इंग्रेडिएंट मतभेद, विविधता नहीं है, हम सेम फाइनेंशियल लेवल पे भी हैं, सेम कंडीशन में भी हैं, तब भी विचारों में विचार मतभेद नहीं है, मिल रहे विचार नहीं मिल रहे। तो भी कैसे काम करना है, आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। जैसे मैंने पॉलिटिक्स में 2 पार्टी का बताया, तो वो मतभेद आ जाते हैं। जरूरतें, आपकी जरूरत अलग है, मेरी जरूरत अलग है, हम एक दूसरे की जरूरतों को नहीं समझते। सच बात है। अगर एक दूसरों की जरूरतें समझ लें तो भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएंगे। जरूरतें नहीं समझते। अच्छा कहानी सुनो, 2 मिनट, 1 हाँ मिनट। प्लीज सर आप स्टोरी के थ्रू जो बताते हैं अरे, मजा आ जाता है हाँ, बताइए ना इसको हम कहते हैं ऑरेंज स्टोरी, अच्छा संतरे की कहानी। हाँ हाँ 2 बच्चियां थी, हम्म, एक संतरा उनके पास था, हम्म, दोनों बहनें थी, माँ ने एक संतरा दे दिया, माँ ने सोचा आधा आधा खा लेंगे ये, राइट। लेकिन वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगी, पूरा दोनों को पूरा चाहिए, संतरा चाहिए भाई। वो कहते मुझे भी चाहिए, दूसरी कहती मुझे भी चाहिए, राइट। गुत्थम गुत्था हो गई जी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट। तो ना उसको मिल रहा ना उसको मिल रहा, ओके। अब माता जी आई, पूछा भाई तुझे संतरा चाहिए, किस लिए चाहिए, पहली बच्ची से पूछा। वो बच्ची बोलती है मुझे इसका जूस पीना है पूरे संतरे का। अच्छा, दूसरी बच्ची से पूछा तुझे किस लिए चाहिए था, कहती मैंने तो एक रेसिपी पढ़ी थी, बाहर का संतरे का छिलका है ना, ये केक बनाने में यूज होता है, मैं इसका केक बनाऊंगी। अरे भाई, तुम पहले ही आपस में बात कर लेते तो तुम्हारा भी काम हो जाता, तुम्हारा भी हो जाता। तुम्हें जूस चाहिए था पूरा संतरा अंदर का, तुम ले लेते, बाहर का जो छिलका है दूसरी बच्ची ले लेती। तो मतलब हमने एक दूसरे की जरूरतों को नहीं समझा, ओके, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बात छोटी छोटी होती है, हम एक दूसरे की जरूरतें भी समझ लेते हैं तो भी हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में इमदाद मिल सकती है। बहुत बढ़िया बहुत दूसरा, अगला इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं धारणाएं। हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणा है, राइट, वो अपनी स्व धारणा हो सकती है, दूसरे पक्ष की धारणा हो सकती है, थ्रेट की धारणा, यार ये इससे लड़ाई करूंगा, इससे पंगा ले लिया मैंने, पंगा ले लिया तो मुझे कुछ और नुकसान तो नहीं होगा, सही सही थ्रेट की धारणा, हमने मन में विचार बना लिया विचार में बना, ठीक है। पावर, उससे कॉन्फ्लिक्ट, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की हमारी इच्छा रहती है, भी मैं कंट्रोल करूं, मुझे पावर मिले, राइट, वो भी एक इंग्रेडिएंट है। और एक जनरेशन, हम कहते हैं जनरेशन गैप है, आजकल जनरेशन जेड चल रही है, एग्जैक्टली हमारी जनरेशन वाई, हमारे बच्चों की जनरेशन वाई थी, हमारी जनरेशन एक्स थी, राइट। फादर और बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट हाँ, वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते जनरेशन के कारण,
उनकी सोच ही अलग है अगले बच्चों की। जी। हमारी सोच हमारे पिताजी को तो मृत्यु तक भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। आजकल का 4 साल का बच्चा चला लेता है और बहुत कुछ उसको पता है। सच बात है। वो अपने दादा दादी को सिखा देता है मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है। हम्म। ये कॉन्फ्लिक्ट के इंग्रेडिएंट्स, हम्म। कुछ इंग्रेडिएंट्स। सर इंग्रेडिएंट आपने बताए, पता लग गया। क्या व्यवहार से भी पता लगा सकते हैं कौन कैसा व्यवहार कर रहा है? कॉन्फ्लिक्ट का कुछ आइडिया हो सकता है इससे? बिल्कुल देखिए, जब दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, हम्म। तो व्यक्तियों का बिहेवियर, व्यवहार चेंज हो जाता है। अच्छा। एक तो सिंपल सा है कि हम पर्सनल कांटेक्ट अवॉइड करना शुरू करते हैं। अरे भाड़ में जाए ये वाला बंदा, नहीं मुझे बात छोड़, करनी, बातें नहीं मिलती। उसको ब्लॉक भी कर देते हैं और हाँ। पर्सनल कांटेक्ट हम उससे अवॉइड करते हैं। ये तो सिंपल सा एक व्यवहार है, हाँ। राइट। अदरवाइज 3 तरह के व्यवहार होते हैं। हम्म। इसको एक पैसिव बिहेवियर बोलते हैं, एक को अग्रेसिव और एक को अनइंटेंशनल। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा। प्लीज प्लीज। जैसे पैसिव बिहेवियर क्या है हाँ। कि हम बातचीत करने के बजाय ऑफिस में हम ईमेल लिखना शुरू कर देते हैं। बात नहीं करेंगे, बॉस से जाके बात नहीं करेंगे, उसको मैसेज उसको बस मैसेज किया या ईमेल कर दिया, किया। ठीक है जी, ठीक है। समझ आएगा। हाँ। ओके, हाँ। जो बॉस का या आपके कोलीग का कोई मैसेज आया, ईमेल है, उसका जवाब नहीं देना। अच्छा, वो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट आपस में। चल रहा है, ये बिहेवियर है, पैसिव बिहेवियर। या तो कुछ ना बातचीत करके ईमेल लिखना शुरू कर दो, हाँ। या आपके पास ईमेल या मैसेज आया उसका जवाब मत रिप्लाई नहीं दे रहे। हाँ, विद होल्ड नीडेड इंफॉर्मेशन। कुछ बॉस को या आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपने तक सीमित रखते हो, शेयर नहीं करते हो। अच्छा। हाँ। तो ये भी बिहेवियर है। मतलब कोई जरूरी इंफॉर्मेशन आपका बॉस वेट कर रहा है, लेकिन आप उससे शेयर नहीं कर रहे हो, राइट। सहयोग देने में आप डिले करते हो। आप जैसे आईटी के एक इंजीनियर हो एक ऑफिस में, जो जिस भी कंप्यूटर में कुछ खराबी है उसको सपोर्ट करना है। आपका एक व्यक्ति से कॉन्फ्लिक्ट है, आप जानबूझ के उसको, उसका कंप्यूटर 2 दिन से खराब पड़ा है लैपटॉप, जाहिर है। उसको जाएंगे नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए, जानबूझ के डिले कर रहे हो। ये होते हैं पैसिव बिहेवियर। अच्छा। दूसरी तरह का मैंने बताया अग्रेसिव बिहेवियर, बिहेवियर। राइट। जी जी। इसमें क्या है कि आप दूसरे की साइड, मतलब जिससे कॉन्फ्लिक्ट है उसको छोड़ के और तीसरे की साइड, कोई तीसरा व्यक्ति आपकी साइड लेना शुरू कर दे या दूसरे की साइड लेना शुरू कर दे, साइड्स लेना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। शाउट करना शुरू कर देते हो, आप मेरे से जूनियर हो, मैं आप पे शाउटिंग करना शुरू कर दूंगा जब आप पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो। शाउटिंग, ये अग्रेसिव बिहेवियर है। थ्रेटनिंग, धमकी देना शुरू कर देते हैं, अरे तू कैसे बोल दिया तूने, और ये और वो, नौकरी से निकाल दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, और इस टाइप का थ्रेटनिंग। ये बहुत सुनने का आता है। दूसरे की रेपुटेशन को अंडरमाइन करते हैं, मतलब उसकी क्या बेइज्जती हो रही है जो आप बोल रहे हो, वो आप सोचते नहीं हो, राइट। ये अग्रेसिव बिहेवियर है। तीसरा है अनइंटेंशनल, मतलब पता ही नहीं, बस हो जाता है, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, अनइंटेंशनली वो बिहेवियर हो जाता है। जैसे नर्वसनेस कईयों में आ जाती है, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो कमजोर दिल का व्यक्ति होता है वो नर्वस सा फील करता है, घबराने लगता है। हाँ, राइट। बॉडी क्लोजर भी, उसको बॉडी के उसके जो जेस्चर्स हैं वो बदल जाते हैं, राइट। और टेंस हो जाता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी, और आंसू भी निकलने हो जाते हैं। ये जनरली जब दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो कमजोर होता है उन दोनों में, वो ऐसा वो इस टाइप का बिहेवियर। तो 3 तरह के बिहेवियर हैं। बहुत अच्छा सर, और तीनों को मैंने थोड़ा सा बता दिया है, तो 3 तरह के बिहेवियर। सर जैसा कि आपने बताया कि ये तो बिहेवियर है, इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि भैया इनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये परिवार में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। हाँ जी। ऐसे में लोग कैसा बिहेव करते हैं, व्यवहार कैसा करने लगते हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझना है। व्यवहार कैसा करने लगते हैं? जी जी। ये जो 3 बताए ना मैंने, 3 अग्रेसिव या तो बिहेवियर है ना, पैसिव हो गया, और अनइंटेंशनल, मैं पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ उसको। तो 3 तरह के बिहेवियर अगर ऐसा करने लगे तो हम जान जाएं कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर, शानदार तरीके से आपने बड़ी चीजें बताई। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, हर आदमी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, हाँ, या उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें इस तरह के अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि कैसे उन्हें संभाला जाएगा, कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाए। नहीं, उनके आप मतलब सोर्स जानना चाहेंगे? जी, कैसे हो जाते? देखिए, ऑफिस में तो सबसे अधिक कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ऑफिस में ही होते हैं। कोई भी ऑफिस बड़ा ले लो, जितना बड़ा ऑफिस उतने ज्यादा। वजह क्या रह सकते हैं? वजह हाँ, वही
एक तो वजह रहती है चेंज, कॉन्फ्लिक्ट में कुछ प्रोसीजरल चेंज हुआ, राइट, प्रमोशन पॉलिसी चेंज हुई, ये हुआ। अभी तक तो क्या था कि हर बंदे को 4 साल बाद प्रमोशन दी जाती थी, मान लो, हाँ, राइट। अब चेंज ये आ गया कि आपका रिकॉर्ड मेरिट बेसिस पे हर साल अप्रेजल होगा, तब जाके उसके वो अप्रेजल भी आपका बॉस के साथ होगा, आपके पीयर्स के साथ होगा, और इस टाइप से आपका अलग अलग डिपार्टमेंट, तो उसके बेसिस पे जो मार्क्स आएंगे तब प्रमोशन होगा। तो ये चेंज जब होती है पॉलिसी, एक एग्जांपल दिया, चेंज इस टाइप से पॉलिसी बहुत होती रहती है, जब भी चेंज होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट कुछ चाह रही है, आप कुछ चाह रहे हो, आप अपनी फैमिली से भी बंधे हुए हो, राइट, आपको फैमिली के प्रति भी ड्यूटी देनी होती है। मुझे पता नहीं, एक बहुत 10-15 साल पहले एक टीवी सीरियल आता था, दिया और बाती, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। उसमें एक आईपीएस ऑफिसर होती है, पुलिस ऑफिसर, उसकी शादी एक साधारण घर में होती है, हलवाई के साथ हो जाती है, तो उसको फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो भी, तो कई बार ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते उसको आईपीएस ऑफिसर थी, उसकी ड्यूटी को पूरा करते करते फैमिली की ड्यूटी रह जाती थी, तो फैमिली की ड्यूटी रह जाती थी तो वहां कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता था। तो आपके कॉन्फ्लिक्टिव गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट, वो जब कॉन्फ्लिक्टिव हो जाते हैं तो ऑफिस में ये बॉस जो आपका है, मालिक है जो, उसके ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसके गोल्स कुछ और है, वो कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ऑफिस में, आप एक अपने डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, एचओडी हो आप, राइट, आपको आपके डिपार्टमेंट में पूरा कार्य करने के लिए 20 व्यक्तियों की जरूरत है, आपको दे 15 रखे हैं, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज दे रखे हैं, आपको हर व्यक्ति की सीट पे कुछ काम करने को दे रखा, हर व्यक्ति की सीट पे लैपटॉप होना चाहिए, आपने हर चौथे व्यक्ति की सीट पे लैपटॉप दे रखा है, रिसोर्सेज कम है, राइट, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट का, और इन्हीं चीजों का डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, निरंतर एक से बढ़ के एक आगे चलता रहता है। मेन यही 3 है कि चेंज, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, ये मेन चीजें हैं। बहुत बढ़िया, कॉन्फ्लिक्ट को जान लिया, उनके बिहेवियर को जान लिया। हाँ जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि अगर हो गया तो संभलेगा कैसे, मैनेज कैसे इसको मैनेज कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सर उस पे आ जाए प्लीज। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आज के सेशन में हम पूरा भी ना कर पाए, लेकिन मैं कुछ तरीके, जो स्टैंडर्ड तरीके, इवन अगर हम गूगल बाबा से भी ढूंढ मांगेंगे वो भी यही बताएगा, राइट। सबसे सिंपल एक है, बंदा कि सफर करता रहे यार, जो होता है मेरे पे, जो मुसीबत आती है आने दो, चलते एक है ना, उस सफर करने से वो बंदा पागल हो जाएगा और वो मिजरेबल फील करेगा। अच्छा, ये तो एक तरीका हो। इसके अलावा डिफरेंट अप्रोचेस हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। एक अप्रोच है एस्केप, सुरक्षित दूरी पर हट जाए, उस सिचुएशन से अपने आप को अलग करना, राइट। जैसे एक बार आपने मेरा पर्सनल इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें मैंने बताया था कुछ माता पिता से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो हमने एस्केप वाला तरीका अपनाया कि हम वहां से दूर हट गए। तो ये एक तरीका है जो कॉन्फ्लिक्ट, जिससे तनाव और कॉन्फ्लिक्ट में वृद्धि ना हो, अगर एस्केप करने से वो कम हो जाए, घट जाए, तो एस्केप, ये एस्केप। दूसरा इसकी अप्रोच है रिएक्ट, राइट, दूसरे पक्ष को दबा दो, उसको, जिसके पास पावर ज्यादा होती है वो रिएक्ट करना, आलोचना करेगा, अपशब्द कहेगा, राइट, वो बंदा बैठ जाएगा, दूसरा सामने वाला बोलने लायक नहीं रखो, राइट। तीसरा है सबमिट, यार दूसरे को सरेंडर कर दो, यार बॉस तूने जो करना है वही करना है, कोई बात मैं मेरी तो चलनी नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको फॉलो कर लूंगा, सरेंडर, ठीक है। फिर अगली अप्रोच है डिनाई, कि आप ऐसा महसूस करो, ऐसा दिखाओ, शो करो कि कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ कहा नहीं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आराम से दूसरे व्यक्तियों के लिए आप ऐसा शो करिए कि सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। घर में कितना भी क्लेश होता है, देखिए आप घर में भी, परिवार में भी, आप बाहर के बंदे को कहते हैं हमारे घर में सब ठीक ठाक है, जैसे एक रिश्तेदार आता है सब एक्टिव हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अगला अप्रोच है अवॉइड, राइट, उसमें क्या है कि इस चीज को अवॉइड करो, छिपाओ, इससे निपटो, चलना छिपाओ, अवॉइड करो, इस चीज को, उसको अवॉइड करते रहो,
कुछ टाइमिंग के बाद इस ऑटोमेटिक टाइम के बाद वो अपने आप हो सकता है दब जाए, राइट। अगली अप्रोच है कोलैबोरेट, साझेदारी, पार्टनरशिप, राइट। जैसे मैंने अभी ऑरेंज स्टोरी सुनाई थी, वो दोनों बच्चियां आपस में पहले पूछ लेती कि तुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो ये कॉन्फ्लिक्ट, तो कोलैबोरेट करो आप एक दूसरे, ठीक है। फिर compete करो, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो। अगर आपके जो अधिकार हैं वहां कॉन्फ्लिक्ट आता है तो अपने अधिकारों के लिए डटे रहो, राइट। वो है कॉम्प्रोमाइज, राइट, त्याग कर दो, चलो छोड़ो हो गए, ठीक है, त्याग कर। बहुत बढ़िया। अकोमोडेट, दूसरे की जीत के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो। जैसे इवन हम आज भी अपने बच्चों की इच्छाओं के लिए अपनी सिचुएशन को त्याग कर देते हैं, नहीं करते क्या? पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, बिल्कुल। कितना त्याग करते हैं, सब। बच्चे खुश रहें, हाँ, पिताजी या माताजी, हो सकता है आज अगर किसी घर में गरीबी के कारण रोटी दो ही बनी है, वो दोनों बच्चे को दे देगी, नहीं। आप भूखी रह लेगी माता। हाँ, बिल्कुल। तो ये अकोमोडेशन, हाँ, तो ये हैं कुछ अप्रोचेस, 8-9 अप्रोचेस मैंने बताई। इनके बारे में डिटेल में हम करेंगे बात। सर मैं डिटेल में बहुत जाना चाहूंगा, लेकिन समय की पाबंदी, हाँ, आज समय थोड़ा सा कोई बात नहीं, ज्यादा एक और सेशन इस पे करेंगे जिसमें ये अप्रोचेस, मैंने 8-9 अप्रोचेस बताई हैं आपको, हाँ। उनके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट हर परिवार में होता है, आपके घर में होता है, हमारे घर में होता है, हर ऑफिसेस में होता है, हर जगह पर हो सकता है। इसको समझने की जरूरत है और इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। सर ने समझाया कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। अब इसके सॉल्यूशंस पर भी हम धीरे धीरे आते जा रहे हैं, और अभी सर ने बताया कि अगला जो पार्ट रहेगा उसमें आपको बिल्कुल इसे रिजॉल्व करने के सारे तरीके मिल जाएंगे। हाँ। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को देखते हैं। जब आप शेयर करते हैं तो भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप दूर तक दूसरों को भी हमारे साथ साथ समझाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार आप सबको भी।